हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मेनली क्या है कि देखो नई टर्म जरूर है एक्सपोनेंट्स आप लोगों के लिए, लेकिन एक्सपोनेंट्स का ज़्यादा कुछ मतलब नया मतलब वर्ड यूज़ कर दिया, लेकिन इसका मीनिंग सिर्फ क्या है, पावर। कि पावर अगर हमारे पास नंबर्स की अगर पावर में कुछ दे रखी हो तो हम किस किस टाइप से उस पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली चाहे हमारे पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप एचएसएससी के लिए बात करो, सीजीएल के लिए बात करें हम, या बोर्ड एग्जाम्स के लिए बात करें, एनटीएससी, केवीपी, आईआईटी मेंस, जी, ठीक है। इन सब में हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो जरूर आता है। चाहे वो हम ये भी बात करें कि जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है फॉर द टीचर्स, जैसे एचटेट हो गया, सीटेट हो गया, ठीक है, या आरटेट हो गया, इन सब के लिए हमारे पास जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी को ये डिस्कस करते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। जैसे सपोज करो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि x की पावर अगर मैंने यहाँ पर y लिख दिया, तो इसका मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको तो हम क्या बोलते हैं, बेस, और ये हमारे पास होती है पावर। ये हमारे पास क्या होती है, पावर, हम इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इसमें बेसिकली हम ये चीज इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो लॉस में सबसे पहले अगर हम पढ़ें कि अगर हमें दो ऐसे दे रखे हैं जिसमें हमारे पास पावर है लेकिन बेस हमारे पास सेम है, बेस सेम है और प्रोडक्ट में है, तो पावर्स हमारे पास जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ये हमारे पास क्या है, पहला लॉ है। सेकंड में अगर हमारे पास बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है, तो हमारे पास पावर जो होगी ऊपर वाली में से हम नीचे वाली पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। थर्ड में मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग बेस दे रखी है लेकिन उन दोनों की कॉमन पावर दे रखी है, तो हम इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब x की पावर z मल्टीप्लाई में y की पावर z, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं कि अगर हमें x की पावर z मल्टीप्लाई में y की पावर z दे रखी हो, तो हम दोनों बेसिस को कंबाइन करके पावर को एक टाइम इसमें लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको हम इसमें ध्यान रखना है। और आपने ये भी अब तक पढ़ते ही आए होंगे, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो आप इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वो हमेशा 1 होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास किसी भी बेस की पावर जो है वो नेगेटिव दे रखी है, तो हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड में लेके जाएंगे, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें x की पावर y दे रखी है, तो हम इसको 1 में x की पावर माइनस y लिख सकते हैं। मतलब कि जब भी आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब भी आप बेस को विद पावर लेके जाओगे, तो जो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट लॉ इसमें हमारे पास क्या है कि मान लो इस टाइप से दे रखा है कि x की पावर y और ब्रैकेट में z, तो हम इसमें पावर जो होंगी एक दूसरे से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास इसमें। उसके बाद हम एक और चीज इसमें हम यूज कर सकते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई में था तो अभी हम इसको कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड में भी कर सकते थे, इसको हम डिवाइड में भी कर सकते थे। कैसे, मान लो x अपॉन में y की पावर में अगर हमें z दे रखा था, तो हम इसको x की पावर z अपॉन में y की पावर z लिख सकते थे, ये सेम है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक लॉज है। एक लॉ और हम इसमें अगर बोले तो वो हम इसको लॉ भी बोल सकते हैं, या आप इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन या रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं। हमें सपोज ऐसे दे रखा है x की पावर y अपॉन में z अगर हमने दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, x की पावर y और बाहर 1 अपॉन में z भी लिख सकते हैं, या हम इसको x की पावर 1 अपॉन में z और बाहर हम इसको y भी लिख सकते हैं, ऑल और सेम,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक लॉज है फॉर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लिए हमारे पास लॉज है। अब देखो हम इनके ऊपर बेस्ड हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने रखा है 81 की पावर में। देखो इसको मैं अब यहां से रब नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर रहेंगे, हम देखेंगे हम कौन सी हम लॉ हम यहां पर यूज कर रहे हैं, वो चीज हम यहां पर हम इसमें देखेंगे। सपोज तो हमें देखना है 81 की पावर में 1/2 और 1/2। ठीक है, तो हम 81 मींस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसको हम भाई 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और हम इसको 9 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। विच एवर यू यूज, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसमें यूज करना चाहो उसमें। तो यहाँ से हमारे पास 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 1/2 हो गया, यहाँ से 9 की 2 into 1/2 हो गया, तो ये 2 इससे कट गया, तो ये आ गया 3 की पावर 2, ये 2 इससे कट गया, तो 9, यहाँ से लिखना है 9। देखो अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव मेथड था, दोनों से हमारे पास का आंसर सेम ही आया है इसमें। ठीक है, इसको हमें इसमें ध्यान रखना है इसमें। तो देखो हमने कौन सी इसमें यूज की है, हमने इसमें ये वाला लॉ इसमें हमने यूज किया है इसमें। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, इसके अभी देखो सेकंड पार्ट में आप चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है इसमें 256 की पावर -1/4, 256 की पावर में -1/4। तो 256 कितना होता है, 256 को अगर आपको वैसे अगर ध्यान नहीं रहता कि 256 भाई कितने की पावर आता है, तो आप क्या करोगे, फैक्टर बनाना शुरू करोगे। इनके फैक्टर बनाना शुरू करोगे। 2 से क्या 128, फिर 2 से क्या 64, फिर 2 से क्या 32, फिर 2 से क्या 16, फिर 2 से क्या 8, फिर 2 से क्या 4, 2 से क्या 2, 2 से क्या 1। तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 2 की पावर 8 और उसकी पावर में -1/4, तो कितना आ गया 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में -1/4 काटा, तो ये आ गया 2 की पावर में -2। और आपको बताया था कि पावर में अगर माइनस के नीचे लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस की, तो कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 2 मींस 1/4। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। क्लियर है? ठीक है, 16 का स्क्वायर भी 256 होता है, तो 1/4 मतलब 1/16 की पावर। ठीक है हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है 625 की पावर 3/4, 625 की पावर 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, ये चीज आ जाएगी हमारे पास इसमें 625 मींस 5 की पावर 4, ये आ जाएगा 5 की पावर 4 एंड 3/4 इज इक्वल टू, तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3/4 कट गया इससे हमारे पास, तो कितना है 5 की पावर 3 मींस 120। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो सिंपल है, कब, जब हम इसको आसानी समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको रटने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप इन लॉस को समझते हो, इन लॉस को यूज करना अगर आपको समझ में आ जाता है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाई, बहुत ही इजी हो जाती है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमें दे रखा है 16 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 32 की पावर 3/5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम इसमें 16 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 32 की पावर 3/5, 32 की पावर 3/5। ये चीज आ गई हमारे पास इसमें। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दे रखा था 16 क्या होता है हमारे पास 2 की पावर 4, 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं इसमें, दोनों चीजें सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें हम लिखा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3/2 मल्टीप्लाई 32 क्या होता है 2 की पावर 5, ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 3/5। यहाँ से कट गया तो 2, तो ये आ गया हमारे पास 2/6। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आज 5 से 5 कट गया तो हमारे पास 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम एक्सपोनेंट्स वाला लॉ लगा दें, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना होता है हमारे पास 512। ठीक है, 512, क्योंकि 2 की पावर 8 देखो 256 है, 2 की पावर 9 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा
512, तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया 512 आ गया इसमें। ठीक है, इस टाइप से भी हमें क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है इसमें, देखो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं फिर आगे हम इसमें बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ही रख रहे हैं और हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें एलिमेंट्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स वाली, जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 1/3 और 5 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3 इनटू में 5 की पावर 2/3। ठीक है, 2/3 एंड 2 की पावर -2/3 अपॉन में 2 की पावर -2/3 इनटू में 5 की पावर -1/3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें लॉज, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब इसमें लॉज यूज करेंगे। अब लॉज में हमें आपको मैंने अभी बताया कि बेस अगर सेम है डिवाइड में तो पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो देखो बेस सेम है और डिवाइड में तो 2 की पावर में 1/3 माइनस 2/3, इसमें से हम इसको घटा दें और मल्टीप्लाई बेस सेम है डिवाइड में तो 5 की पावर 2/3 माइनस 1/3 यार, तो यहाँ पर 2 की पावर में 1/3 प्लस में 2/3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर में 2/3 प्लस में 1/3, तो अगर 2 की पावर में एलसीएम ले लिया 3 और 1 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर एलसीएम ले लिया 3 2 प्लस में 1, तो अगर 2 की पावर 3 अपॉन में 3 इनटू में 5 की पावर 3 अपॉन में 3, इससे कट गया तो हमारे पास कितना है 2 की पावर 1 और इनटू में 5 की पावर 1, तो कितना आ गया हमारे पास 2 इनटू 5 मतलब 10। आंसर इसका कितना आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास 10। क्लियर है? अब इसके देखो थर्ड पार्ट में चलते हैं, अंडर रूट में 0.001। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास अंडर रूट में 0.001 और इसके साथ मल्टीप्लाई में हमें दे रखा है √2 और 5 की पावर 3/2, इसके साथ मल्टीप्लाई में दे रखा है हमें √2 और साथ में हमारे पास 5 की पावर 3/2। ये हमें देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की जो वैरायटी है, जो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें उनको अच्छे से समझना है। तो ये हमारे पास इससे आइए आगे इसमें, तो आप देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको रूट मतलब स्क्वायर रूट मतलब पावर में 1/2, क्यूब रूट मतलब पावर में 1/3, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2। ठीक है, तो 0.001 की पावर में 1/2 हमने इसे लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर में 1/2 लिख दिया और मल्टीप्लाई 5 की पावर में 3/2 लिख दिया। क्लियर है यार? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 1/1000 लिख सकते हैं और इसकी पावर में हमारे पास 1/2 इनटू में 2 की पावर 1/2 और इनटू में 5 की पावर 3/2, ये चीज है। क्लियर है? ठीक है, और उसके बाद हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहां पर है, जैसे यहाँ पर है, डिवाइड में पावर 1 है तो उसको ऊपर नीचे कर दे, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1/1000 को हमने 10 की पावर 3 लिख दिया, इसकी पावर में 1/2 आ गया और इनटू में 2 की पावर 1/2 और इनटू में 5 की पावर 3/2, ये चीज आ गई। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 1/10 को हमने 2 इनटू में 5 लिख दिया और ये हो गया हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2 और इनटू में 5 की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हम इसमें क्या करेंगे कि देखो इसको पावर को अलग करेंगे, 1 में 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो ये 5 की पावर 3/2 5 की, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड में बेस सेम है तो माइनस होके क्या बनेगा, 2 की पावर 1/2 माइनस 3/2, तो 2 की पावर एलसीएम आ गया 2 और 1 माइनस में 3 मतलब 2 की पावर -2 अपॉन में 2 मतलब 2 की पावर -1 मतलब 1/2। ठीक है, क्लियर है? इसको आप इसको देख लो कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसमें, इस चीज को हम इसमें ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, क्लियर याद है? अब देखो इसमें हम आगे नेक्स्ट में पढ़ते हैं। इसमें देखो आपको मेन चीज जो है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है मेन चीज जो है, आपको ये लॉज जो है ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब ये आपको लॉज अच्छे से क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है,
कहीं पर भी आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं ये क्वेश्चंस को रट लूं, मैं इस क्वेश्चन को रट्टा मार लूं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखते हैं कि क्यूब रूट में 16, क्यूब रूट में 16 प्लस में क्यूब रूट में 54, उसके बाद प्लस में क्यूब रूट में 192 और माइनस में क्यूब रूट में 375, माइनस में क्यूब रूट में 370। ठीक है, ये हमें इसमें क्वेश्चन दे रखा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें फैक्टर्स भी बनाएंगे, साथ साथ पावर्स को भी लिखेंगे। क्यूब रूट मतलब आपको अभी बताया था कि पावर में 1/3, तो कितना हो जाएगा ये 16 मतलब 2 की पावर 4 और इसकी पावर में 1/3 मल्टीप्लाई में 54 मतलब 54 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो कितना आएगा, 54 के फैक्टर बना लो। अगर दिक्कत होती है तो उसको लिख के जरूर करके देखो। 2 फिर 27 3 फिर 9 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 1, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 इनटू में 2 की पावर 1 और इसकी पावर में 1/3 प्लस में यहां पर प्लस है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 192 2 से किया तो हमारे पास कितना आ गया, इसमें 2 से किया तो आ गया हमारे पास 96, फिर 2 से किया 48, फिर 2 से किया हमारे पास 24, फिर 2 से किया तो 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3। ठीक है, 2 कितना आ गया हमारे पास, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 और उसकी पावर में 1/3। क्यूब रूट को हमने पावर में लिख दिया 1/3 और फिर माइनस में 375 को और कर लेते हैं। 375 5 से किया हमने तो हमारे पास आ गया 75, फिर 5 से किया तो आ गया हमारे पास 15, फिर 5 से किया तो हमारे पास आ गया 3, तो ये आ गया हमारे पास 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 और इसकी पावर में 1/3। ठीक है, सारे क्यूब रूट में दे रखे। तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 4/3। ठीक है, 2 की पावर 4/3 हम इसको ऐसे लिखे कि 2 की पावर 3 इनटू में 2 की पावर 1 और इसकी पावर में 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इनटू में 1/3 तो 2 बचेगा, 2 की पावर में 1/3 बचेगा, प्लस में यहां पर क्या बचेगा 3 की पावर 3 इनटू में 3 बचेगा और 2 की पावर में हमारे पास 1/3 बचेगा, प्लस में 2 की पावर 1/6 इनटू में 1/3 मतलब 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और इनटू में हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 1/3 माइनस में ये 5 की पावर 3 कट जाएगा तो 5 इनटू में 3 की पावर 1/3 ये बचेगा हमारे पास इसमें। तो ये आ गया हमारे पास 2 क्यूब रूट में 2 प्लस 3 क्यूब रूट में 2 प्लस 4 क्यूब रूट में 3 माइनस 5 क्यूब रूट में 3। वही चीज है, क्यूब रूट 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 3 कितना बचेगा 2 प्लस 3 हमने क्यूब रूट 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है, प्लस में इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया तो 4 माइनस 5 क्यूब रूट 3 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 5 क्यूब रूट 2 और यहाँ पर बचेगा माइनस में क्यूब रूट में। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, हमें इसको समझ के करना है इसमें। ठीक है, इसको हमें समझ के करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम इसमें चलें, इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और साथ ही साथ हमें देखो इनको क्या करना है, आपको सही से समझना है। कोई इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझा रहा हूँ जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन को भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हम ये समझ के चलते हैं इसमें। इस टॉपिक के ऊपर जो है हमारे पास एनटीएससी में डेफिनेटली जो 20 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन सर्ट्स का एक्सपोनेंट्स के ऊपर होता ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इसमें क्या है, फोर्थ रूट में 41 हमारे पास, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ रूट में 81। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास माइनस में 8 क्यूब रूट में 216 माइनस क्यूब 8 क्यूब रूट में 216 और उसके बाद हमारे पास इसमें है प्लस में 15 फिफ्थ रूट में 32 प्लस में 15 फिफ्थ रूट में 32। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्लस में 225 प्लस में 225 रूट। तो रूट में कुछ लिखा मतलब स्क्वायर रूट, ये फिफ्थ रूट है हमारे पास, ये थर्ड क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, तो ये हमारे पास इसको लिखें तो फोर्थ रूट में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 8 क्यूब रूट में 6 इंटू 6
15 फिफ्थ रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस में ये हमारे पास कितना हो गया 15 इंटू में 15। हमने तो पेयर्स बना लिए, फोर्थ रूट था तो 4 का पेयर तो एक बाहर आ गया, 8 इंटू में क्यूब रूट था तो 3 का एक बाहर आ गया, प्लस में 15 फिफ्थ रूट था तो हमारे पास इन पांचों का एक बाहर आ गया और प्लस में क्यूब स्क्वायर रूट था तो इन दो का एक बाहर आ जाएगा प्लस में 50। तो क्या है 3 माइनस में 48 प्लस में 30 प्लस में 15। तो ये हमारे पास मेरे हिसाब से 48 माइनस में 48 मींस 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें पढ़ें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 4x into 4 की पावर x। क्वेश्चन नंबर अगर हम इसमें 3 की बात करें तो वैल्यू निकालनी है जिसमें 2 की पावर 4x into में 2 की पावर 4x into में 4 की पावर x, 4 की पावर x is equal to हमें देखो 64 की पावर 5/2 into में 2 की पावर x is 64 की पावर 5/2 into में 2 की पावर x। तो इसमें हमें बोलेंगे फाइंड x की वैल्यू निकालो। इसमें तो हम क्या करेंगे कि बेस सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4x into में 2 की पावर 2x is equal to ये हमारे पास क्या होगा 8 की पावर 2 और into में पावर में 5/2 into में 2 की पावर x। इस 2 की पावर x को नीचे उठा के लेंगे, बेस से में पावर ऐड कर देंगे, पावर ऐड करेंगे तो 2 की पावर 6x अपॉन में 2 की पावर x is equal to 2 से 2 कट गया 8 की पावर 5। ठीक है, 8 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 3 और उसकी पावर 5 भी लिख सकते हैं। बेस से में कितना बचेगा 2 की पावर 5x 6 में से बन जाएगा तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर 15 और इक्वल टू की दोनों साइड एक लॉ इसमें आप पिछले वाले में लॉ ये भी आप ऐड कर लो इसमें उस टाइम रह गया कि अगर x की पावर y इज इक्वल टू x की पावर z है, अगर इक्वल टू के दोनों साइड अगर बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या होंगी सेम होगी। दैट मींस y इज इक्वल टू z। तो यहां से हमारे पास 5x इज इक्वल टू में 15 एंड x इज इक्वल टू ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, इसको आपको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम कैसे हम लॉस को अप्लाई इसमें कर रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखा x की पावर -2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखा x की पावर -2 इज इक्वल टू 625। ये हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की पावर -3 + 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की पावर -3 + 1 की हमें वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा, इसको हमने क्या करेंगे x की पावर -2 इज इक्वल टू ये हमने लिखा 5 की पावर 4, देखो 5 फिर 25 125 625 5 की पावर 4। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास इसमें। या अब इसमें ये करें कि इसको 1 में x² इज इक्वल टू 5 की पावर 4, इसको उस टाइप से कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे x² उधर भेज दिया, ये 1 में 5 की पावर 4 मतलब x 5 की पावर -4 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर है उस साइड में तो रूट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 की पावर -4, रूट लगा दे तो 1/2 कट गया तो x की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -2। ठीक है, या हम इसको 1 में 25 लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या बोला है ये चीज निकालो, ये चीज निकालने के हम x की वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास क्या जाएगी हमारा 1 में 25 की पावर में -3 + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये आ गया हमारे पास 5 की पावर में -5 की पावर में -2 आ गया, ऊपर हमारे पास क्या था -3 + 1, ये आ गया हमारे पास 5 की पावर में माइनस और -3 तो 5 की पावर में माइनस प्लस 5 की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ गए और प्लस में 1 5 की पावर 6 को देख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 की पावर 6 कितना होता है वो हम देख लेंगे। इसमें दिया गया हमारे पास 625 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 12 1 30 31, ये आ गया हमारे पास 0 1 5 और 30 5 2 6 3 3, ये आ गया। इसमें हम जब 1 ऐड कर देंगे तो 3 3 6 2 6 हमारे पास इसका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आता है इसमें इसको हम देख लेंगे, इसमें इसको इवैल्यूएट हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम इसमें क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको फिर से हम देख लेते हैं। इसमें -2 था, देखो फिर से समझा रहा हूं आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। x की पावर -2 ये आ गया हमारे पास, x की पावर -2 ये आ गया, 5 की पावर 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर, ये नीचे भेज दिया,
ये आ गया -4, 2 का उधर वो लगा दिया रूट, तो ये रूट लगा दिया, -4 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास, मतलब 1/25 आ गया, 1/25 और x की पावर आ गया हमारे पास, मतलब 25 की पावर में 3, मतलब 5 की पावर में 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा 125 × 125 करके देख लेंगे इसमें, ठीक है। 125 × में 125 इसमें हम करके देख लेंगे, 10 से करेंगे 1200, 100 से करेंगे 12,000, ठीक है। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई किया हमारा इसका, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 525 2 10 12 1 30 31 या उसके बाद 2 से किया तो हमारे पास कितना, 2 से किया तो 10 1 5, ये आ गया हमारे 1200 और यहाँ 12 आएगा, 12 आएगा तो यहाँ हमारे पास 5 2, ठीक है, 6 और ये 5 और ये 1, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 15625 + 1, मतलब 15626, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सिंपलीफाई हम इसमें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें आपको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें क्या है, रिपीट रटना नहीं है उसकी, आपको एक एक क्वेश्चन को समझ के तब उनको आगे उसमें प्रोसीड करना है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें हमने नेक्स्ट इसमें करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है a की पावर में -1, a की पावर में -1 अपन में a की पावर में -1 प्लस b की पावर में -1, ये दे रखा है, प्लस में a की पावर -1 अपन में, प्लस में a की पावर -1 अपन में a की पावर -1 माइनस b की पावर -1, ये दे रखा है। तो हम इसको क्या करना है, प्रूव करना है, किसके बराबर करना है कि 2b² अपन में b² माइनस a², 2b² अपन में b² माइनस a², तो हम इसमें LHS ले लेते हैं, इसमें LHS लेंगे तो हमने इसको पहले तो 1 अपन में a लिख दिया, 1 अपन में a प्लस में 1 अपन में b प्लस 1 अपन में a, ये हो जाएगा 1 अपन में a माइनस में 1 अपन में b, 1 अपन में a दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो क्या 1 अपन में b प्लस a अपन में ab और प्लस में 1 अपन में b माइनस a अपन में ab, ये ab ऊपर चला जाएगा तो 1 अपन में a ab प्लस में ये भी ab और इसके नीचे b प्लस a और इसके नीचे b माइनस a, हमने क्या किया ab कॉमन ले लिया तो ab कॉमन लेके a और ये 1 अपन में b प्लस a प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपन में b माइनस a, ये से a कट गया b, तो एलसीएम ले ले तो b माइनस a प्लस में b प्लस में a अपन में a प्लस b a माइनस b b² माइनस a², तो ये से a कट गया तो ये 2b × b, तो 2b² अपन में b² माइनस a², यही हमें इसमें प्रूव करना था इसमें, ठीक है। तो इन चीजों को छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हमें ध्यान रखना है कि किस टाइप से हमें इनको सॉल्व करना है इसमें। देखो इसमें नेक्स्ट हमें दे रखा है वो भी इसी टाइप से है, शो दैट करना है आपको। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो बेस को आप ऐड कर देना, ठीक है। डिवाइड में है तो आप उसमें बेस को डिवाइड में है तो और सेम है तो आप पावर से क्या करोगे, माइनस में कर दोगे। तो बाकी भी जो क्वेश्चन है उसी टाइप से, अगर आपको इन बाकी क्वेश्चंस में जो है कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29, 2 की पावर 30 प्लस में 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28 अपॉन में, ये दे रखा है न्यूमरेटर में, अपॉन में 2 की पावर 31 प्लस में 2 की पावर 30 प्लस में 2 की पावर 29, ये हमें दे रखा है। इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट इज इक्वल टू, इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है किसके बराबर, इज इक्वल टू 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। तो अब देखो ध्यान से ऊपर से क्या हम इन तीनों टर्म में से 2 की पावर 28 कॉमन ले लें, यहाँ पर बच गया हमारे पास 2 की पावर 2 प्लस में यहाँ पर 2 की पावर 1 प्लस में 1, और नीचे से अगर हम 2 की पावर 29 अगर कॉमन ले लें, यहाँ पर बच गया 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 1, देखो ये तो सीधे से कट गया। यहाँ पर बेस सेम है, पावर माइनस करें 2 की पावर 28 और माइनस में 29 मतलब 2 की पावर -1 मतलब 1/1, ये आ गया हमारे पास ये प्रूफ, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस की, जिसमें क्या है कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे वो मैंने आपको समझाया, और जो हमारे पास एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 1.6 उसको हमने थोड़ा सा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमने उनको डिस्कस किया कि हम किस टाइप से कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से हमें सॉल्व करना चाहिए,
ठीक है, क्लियर है? तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देन ओके, सी यू अगेन।